हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम एवरेज टॉपिक औसत पर बात कर रहे थे, जिसमें कि आज हम नए प्रकार पर बात करेंगे, जिसमें कि इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे वो रीट, पटवार, संगणक, एसआई, आरएएस या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या जीडी कांस्टेबल, किसी भी प्रकार के एग्जाम की बात करूं तो उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। इनमें जो आंसर है वो ये होता है कि क्वेश्चंस इस प्रकार से दिया हुआ होता है कि हमें औसत जो एवरेज है वो काउंट करके दिया हुआ होता है। जैसे कि यहाँ 10 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है और साथ में ये कहा हुआ होता है कि यानी कि कोई मिस्टेक हो जाती है डाटा को एकत्रित करने में या डाटा को कहें तो काउंट करने में, वो गलती हो जाती है, वो मिस्टेक हो जाती है कि वहाँ 35 है जिसको गलती से कितना 53 लिख दिया गया है। तो उसके अनुसार रॉन्ग वैल्यू के अनुसार है वो एवरेज को काउंट कर लिया जाता है और उसके बाद में हमसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर हम राइट वैल्यू को यूज करते हैं तो वास्तविक औसत जो रियल एवरेज होगा वो कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस है, उसका सॉल्यूशंस हम करते हैं और किस प्रकार से करते हैं एक बार आपको तरीका है वो समझना है, उसके बाद में क्वेश्चंस का आंसर है वो आप इजीली वे में निकाल सकोगे। तो यहां दिया हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत है वो 40 ज्ञात किया गया, परंतु पुनः गणना करने पर यह पता चला कि एक संख्या 35 थी जिसको गलती से कितना 53 लिख दिया गया। यानी कि 35 लिखना था, रियल जो राइट वैल्यू थी वो 35 थी, लेकिन उसे गलती से कितना 53 लिख दिया गया और उसके अनुसार ही क्या एवरेज निकाल लिया गया है और एवरेज आया है वो 40। तो अब हमें वास्तविक औसत है वो फाइंड आउट करना है कि जो रियल एवरेज है वो कितना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में करते हैं और उसके बाद में मैं डायरेक्टली इसको करने का एक तरीका बताऊंगा, उसके अनुसार हम करेंगे। तो हम बात करें कि गलती सहित, अगर हम टोटल बात करें कि गलती सहित 10 संख्याओं का एवरेज की हम बात करें तो कितना दिया हुआ है, 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं का औसत जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है 40 है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो जाता है, एवरेज है उसको संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि 40 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 400, यानी कि उन संख्याओं का जो टोटल योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 400 आ रहा है। तो अब इसी के अनुसार औसत काउंट किया गया है। अब इसमें कौन सी वैल्यू यूज की गई है वो हमें पता करना है, यानी कि 35 है जिसको की गलती से 53 लिख दिया गया है और 53 के आधार पर ये कैलकुलेशंस की गई है। तो अब हमें है डायरेक्टली इसको क्या करना है कि राइट वैल्यू लिखनी है और साथ में रॉन्ग वैल्यू। तो रॉन्ग वैल्यू कौन सी होगी, जो कि गलती से लिख दिया गया है, और राइट वैल्यू वह है जिसे कि अब हमें काउंट करके और रियल एवरेज है, वास्तविक औसत है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम बात करें राइट वैल्यू कितनी थी, राइट वैल्यू तो 35 थी। कहा गया क्वेश्चन में कि एक संख्या 35 थी जिसको कि गलती से रॉन्ग कितना लिख दिया गया है 53 लिख दिया गया है। बस ये हमें पता करना है कि कौन सी राइट वैल्यू है और कौन सी रॉन्ग वैल्यू है और उसके अनुसार है हमें सॉल्यूशंस करना है। तो अब हमें क्या है कि ये 53 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस हैं और हमें करनी है कैलकुलेशन 35 के अकॉर्डिंग, कि वह एक संख्या है जिसको कि 35 के स्थान पर 53 लिख दिया गया है, तो उसके अनुसार हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशंस में हमें हमेशा एक बात है पर फोकस रखना है, यह है कि हमें राइट वैल्यू में से रॉन्ग वैल्यू को माइनस करना है। हमेशा हमें ऑलवेज में ये बात में ध्यान में रखनी है कि राइट वैल्यू में से ही हम रॉन्ग वैल्यू को माइनस करेंगे, या उसे कहें तो राइट वैल्यू में से जब रॉन्ग वैल्यू को माइनस करेंगे तो वह डिफरेंस निकल कर आता है। अगर वह डिफरेंस माइनस में आ रहा है, अगर वह डिफरेंस माइनस में आता है तो वो माइनस जो चिन्ह है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो एवरेज है, जो यानी कि पहले जो एवरेज दिया हुआ है उसमें क्या होगी, कमी होगी, और अगर जो डिफरेंस है वो प्लस में आता है तो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो पिछले वाले एवरेज है उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। तो यहां हम एक बात को देखें तो राइट में से हम रॉन्ग को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है -18। ये देखिए आप कितना आ रहा है, 35 में से हम 53 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है -18 आ जाता है, जो कि इस बात को शो कर रहा है
कि इस बात को यहां से शो कर रहा है कि क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि पिछले जो एवरेज दिया हुआ है उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि एवरेज में क्या आएगी, कमी आएगी। और इस बात को आप कॉमन सेंस के साथ में भी समझ सकते हैं कि जब 35 लिखना था और 53 लिख दिया गया है, यानी कि जो डिफरेंस 18 है, यानी कि वो एक्स्ट्रा में काउंट कर लिया गया है। बट हम जब रियल एवरेज निकालेंगे तो वह अपने आप में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और माइनस होने का रीजन है कि वो गलत संख्या लिखने का रीजन माइनस होने का है, कारण है। तो अब हमें क्या करना है कि ये माइनस जो 18 है ये कितना, 10 संख्याएं हैं, जो 10 संख्याएं हैं उनका एवरेज है वो माइनस होगा। एवरेज माइनस करके, यानी कि टोटल हम बात करें, टोटल हमारे पास में ये संख्याओं का योग कितना है, 400 है, और उसमें से -18 हमें करना है। क्यों करना है, क्योंकि गलती से लिख दिया गया है इसीलिए। तो अब हम यहां से अगर डायरेक्ट बात करें तो 400 में से हम माइनस करेंगे 18 का, कितना आ जाएगा, 382। यानी कि जो रियल जो टोटल योग है 10 संख्याओं का, वो रियल योग कितना है, वो है 382, यानी कि 382 है वह संख्याओं का योग है रियल में। और जबकि गलती से वो कितना हो गया था, वो 400 हो गया था, और वो गलती हमने क्या है, पता कर ली है। तो यहां से अब 382 है, तो इसके अनुसार हम एवरेज निकालेंगे। तो हम बात करें वास्तविक औसत की, तो वास्तविक औसत है वो कितना आ जाएगा, औसत क्या होता है, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो राशियों का योग 382 है, अपॉन में राशियों की संख्या की हम बात करें तो कितनी है, 10 है। तो यहां से एवरेज कितना आ जाएगा, 38.2। तो ये क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझा दिया है। और अब इसका हम एक डायरेक्टली मेथड के साथ में, शॉर्ट ट्रिक मेथड के साथ में क्वेश्चंस इसका सॉल्यूशंस करेंगे। उससे आप उसी से अगर आप क्वेश्चंस का करोगे, एक तो टाइम की भी बचत होती है और साथ के साथ में इजी वे में है वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस निकल कर आता है। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। 10 संख्याओं का एवरेज हमें दिया हुआ था 40, तो हमने टोटल वैल्यू निकाली, वो आई 400। और यहां से क्या कहा गया है कि एक संख्या 35 थी जिसको कि गलती से 53 लिख दिया गया था। तो राइट और रॉन्ग वैल्यू की हम बात करें तो राइट 35 है, रॉन्ग 53 है, हमने माइनस किया है। हमेशा ध्यान में रखना है कि राइट वैल्यू में से ही रॉन्ग वैल्यू को माइनस करना है। अगर ये चिन्ह माइनस का आता है तो इस बात को शो करता है कि पिछले वाले एवरेज में हमें माइनस करना है, और माइनस आ रहा है तो यहाँ डायरेक्ट ही इंडिकेट हो रहा है। हम 400 में से क्या करेंगे, -18 करेंगे, 382, यानी रियल जो टोटल योग है वो कितना है, 382 है। और उसके अनुसार हमने क्या निकाल लिया है, वास्तविक एवरेज निकाल लिया है। और वास्तविक एवरेज कितना आया है, 38.2 आया है। अब इसी को हम डायरेक्ट वे में शॉर्ट मेथड के साथ में करते हैं। और शॉर्ट मेथड कुछ भी नहीं है, जो हमने चीज़ यहाँ यूज़ किया है वो बातें, उनको एक डायरेक्टली हमें यूज़ करना है बस। और डायरेक्टली ये यूज़ करना है कि हमें गलती है उसको सुधारनी है। और गलती सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, वही राइट और रॉन्ग दो वैल्यूज़ हमें लिखनी है, राइट और रॉन्ग। यहाँ हमें क्या है कि डायरेक्ट जो एवरेज हमें दिया हुआ है उसे हमें लास्ट में यूज़ करना है, हमें टोटल के रूप में उसे यूज़ नहीं करना है। वहाँ हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू गलत है और कौन सी वैल्यू सही है। तो अब हम बात करें राइट और रॉन्ग, दोनों ही वैल्यूज़ की बात करें, ये राइट की और ये रॉन्ग की। तो राइट वैल्यू है वो कितनी है, 35, और रॉन्ग वैल्यू है वो कितनी है, 53 है। तो वही एज इट इज जैसे हमने अभी किया है वैसे ही हमने किया है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसमें निकल कर नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था अभी राइट में से रॉन्ग वैल्यू को माइनस करना है। तो इसको माइनस करने पर कितना आ जाता है, -18 आ जाता है। और ये -18 इस बात को शो कर रहा है कि पुराने एवरेज में क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि पिछले वाली जो एज इट इज बातें हैं वो ही हमें ध्यान में रखनी है। बट हमें जो डायरेक्ट है मेथड वो यही है कि अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है डायरेक्ट मेथड। ये जो कैलकुलेशंस है ये तो आपको सभी क्वेश्चंस में इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है उसमें करनी है। बट अब जो आगे नेक्स्ट है हम क्या करेंगे, वो टोटल वैल्यूज को हम नहीं निकालेंगे, हम ये डायरेक्ट इसी का एवरेज निकाल देंगे। हम इस बात को देख रहे हैं कि -18 आ रहा है, तो ये 18 है, इसका असर की पूरी संख्याओं पर पड़ेगा। यानी कि जब हम एवरेज में हम इस बात को जानते हैं, हम पहली क्लास से ये बात करते आ रहे हैं कि एवरेज है, अगर प्रत्येक संख्या में किसी भी संख्या को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो दिखाई देता है एवरेज पर। यानी कि हम बात करें तो ये 18 है, तो 18 का जो असर है, प्रभाव, वो किस पर दिखाई देगा, वो 10 संख्याओं पर दिखाई देगा और उनके एवरेज पर दिखाई देगा। तो कितने 10 संख्याओं के एवरेज पर दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें कि असर या प्रभाव की हम बात करें, असर या प्रभाव है वो कितनी संख्याओं पर, 10 संख्याओं पर दिखाई देगा, किसका, 18 का। और ये माइनस चिन्ह है
इस बात के बारे में मैं अभी बता चुका हूं कि किसको इंडिकेट करता है कि यानी कि एवरेज है उसमें से हमें माइनस करना है, और अगर यहाँ प्लस आता है तो इस बात को है कि वहां हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 18 पर जो प्रभाव है वो कितनी संख्याओं का होगा, वो 10 संख्याओं का होगा। तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम डायरेक्ट ही एवरेज है वह एवरेज है वो ज्ञात करेंगे जिसे हमें माइनस करना है या प्लस करना है। इस बात को ध्यान में रखना कि हम यहां से क्या किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम वह एवरेज काउंट कर रहे हैं जिसे कि हमें माइनस करना है या प्लस करना है। तो उसी के अनुसार हम यहां क्या कर रहे हैं, 10 का डिवाइड कर रहे हैं, और 10 का डिवाइड करने पर यह आता है 1.8, और 1.8 है ये एवरेज में क्या है, कमी होगी। इस बात को शो कर रहा है। ये असर जो इफेक्ट है वो 10 संख्याओं पर होगा। टोटल 10 संख्याएं हैं, उनका एवरेज हमें दिया हुआ है, और रॉन्ग वैल्यू राइट वैल्यू के अनुसार हमने कैलकुलेशंस की, तो माइनस चिन्ह तो इस बात को शो कर रहा है कि माइनस करना है हमें एवरेज। और जो 18 है उसका असर किस पर दिखाई देगा, 10 संख्याओं पर दिखाई देगा, इसलिए हमने 10 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। यहाँ से वह एवरेज हमने काउंट कर लिया है जिसे कि हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1.8 है उसकी कमी आएगी प्रत्येक संख्या में, क्योंकि 10 संख्या है, 10 संख्या के अनुसार हमने देख लिया है, तो कितनी कमी आएगी, 1.8 की कमी आएगी। तो यहां से अब हम डायरेक्ट है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कर सकते हैं, वास्तविक जो एवरेज है वो काउंट कर सकते हैं। और वास्तविक एवरेज कितना हो जाएगा, पहले का एवरेज कितना है 40, और इस चिन्ह के अनुसार माइनस करेंगे, और कितना एवरेज माइनस करेंगे 1.8, तो डायरेक्ट है वो कितना आ जाएगा 38.2। मतलब कि हमें यह टोटल वाली कैलकुलेशन, फिर उस टोटल में से हम माइनस करें, फिर उसके बाद में एवरेज निकालें, यानी कि हम एवरेज को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर एवरेज है उसको ही हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो वह हमें कार्य नहीं करना है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मेरे समझाने का उद्देश्य यही था कि आप उस तरीके को अच्छी तरीके से समझ सके। बट हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो इस तरीके से करना है। क्या करना है, कुछ भी नहीं, राइट वैल्यू और रॉन्ग वैल्यू का पता करना है, राइट में से रॉन्ग वैल्यू को माइनस करना है। अगर चिन्ह माइनस का आता है तो इस बात के हमें पता चल जाता है कि पुराने एवरेज में हमें माइनस करना है, प्लस आता है तो हमें प्लस करना है। उसके बाद में जो भी यहां संख्या आती है उसका इफेक्ट किन संख्याओं पर पड़ रहा है ये देखा जाए, यानी कि वो कितनी संख्याओं का औसत है। तो यहां 10 संख्याओं का औसत था, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1.8 आंसर आया, यानी कि 1.8 है वो क्या होगा, माइनस होगा इसके अनुसार। तो वास्तविक एवरेज हमने काउंट कर लिया है 1.8, यानी कि 38.2 है वो आंसर निकल कर आ रहा है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। इस प्रकार की रॉन्ग वैल्यूज पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक कक्षा में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत वजन, एवरेज वेट दिया हुआ है, और औसत वजन कितना दिया हुआ है, औसत वजन है वो 60 है। बाद में अब आगे नेक्स्ट कहा गया है कि बाद में पता चला कि एक लड़का जिसका वजन 56 केजी है, कितना है, 56 केजी है, 56 केजी है, परंतु गलती से कितना लिख दिया गया, 46 केजी है, वो क्या कर दिया गया है, काउंट कर लिया गया है, या क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। तो सभी का वास्तविक औसत क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो सभी का क्या होगा, वास्तविक औसत हमें याद करना है। सभी का वास्तविक औसत जो रियल एवरेज है वो क्या होगा, वास्तविक औसत क्या होगा। तो एज इट इज पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। तो अब हमें क्या है, वह सेकंड मेथड, शॉर्ट मेथड है, वो यूज करना है। और यूज किस प्रकार से करते हैं आप अच्छी तरीके से अब समझ गए हो। तो अब क्या करना है, वही राइट वैल्यू और रॉन्ग वैल्यू हमें लिखनी है। तो यहाँ हम राइट वैल्यू लिखते हैं और यहाँ हम बात करते हैं रॉन्ग वैल्यू की। तो हम बात करें कि राइट वैल्यू, तो राइट वैल्यू कितनी है, 20 लड़कों का जो औसत वजन है वो तो हमें दिया हुआ है 60 है, लेकिन बाद में पता चला कि एक लड़का जिसका कि वजन 56 है, परंतु गलती से 46 लिख दिया गया है। यानी कि गलती कहाँ हुई है कि 56 तो उसका राइट वजन था और लिख कितना दिया गया है, 56 की जगह 46 केजी है वो लिख दिया गया है।
बट बस यहाँ से अब ये बातें पता चल गई। उसके बाद के लिए हमारे पास में एवरेज है 60, तो अब हम काउंट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, राइट में से रॉन्ग वैल्यू को माइनस करते हैं और माइनस करने पर ये कितना आ जाता है, 56 में से 46 प्लस 10 kg। और ये प्लस 10 है वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है, प्लस 10 है वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एवरेज है पुराना वाला एवरेज उसमें क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि वो 46 ही लिखा गया है, 46 kg लिखा गया है, जबकि उसमें जो रियल वजन था वो कितना था, 56 था। यानी कि वो 10 kg जो इंक्रीज होगा वो सभी के एवरेज है उसको इस पर क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा। और इस प्रभाव असर है उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, असर या प्रभाव की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 10 है, मैंने कहा था 10 एज इट इज जो वैल्यू यहाँ आती है उसे लिखना है और अपॉन में वह संख्या, जितनी भी संख्याओं का वहां औसत हमें दिया हुआ होता है तो उन संख्याओं से डिवाइड करना है, क्योंकि उन्हीं संख्याओं पर इस वेट का क्या होगा, असर होगा। तो 10 किलो वेट का असर किन पर होगा, 20 लड़कों पर होगा। तो यहां से हम क्या कर देते हैं, 20 का डिवाइड कर देते हैं और 20 का डिवाइड करने पर ये कितना आ जाता है, 0.5 kg, 0.5 kg। तो अब आपको ये धीरे धीरे क्वेश्चंस हैं वो इजीली लगने लगे होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते ही हैं। चाहे मैं किसी भी प्रकार की एग्जाम बात करूं, आने वाली संगणक एग्जाम की या जीडी कांस्टेबल एग्जाम की या आने वाली पटवार, रीट जैसी एग्जामों में भी क्वेश्चंस हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। तो यहां से हम बात करें, असर प्रभाव है 0.5 kg है, उसका क्या होगा, अब प्लस है तो इंक्रीज होगा। तो यहां से अगर हम बात करें कि वास्तविक एवरेज की, तो वास्तविक एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, पुराना वाला एवरेज कितना है 60 और उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब की बार प्लस क्यों किया गया है इस बात को आप समझ रहे हो, यहाँ साइन किसका है, प्लस का, इसीलिए। और ये कितना आ जाता है 60.5 kg क्या हो जाता है, रियल एवरेज हो जाता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। बहुत ही इजी वे में, इजी तरीके से मैंने शॉर्ट मेथड के माध्यम से है वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करा दिया है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको इस क्वेश्चंस का क्या करा दिया है, सॉल्यूशंस करा दिया है। बहुत ही शॉर्ट मेथड है और हमें डायरेक्ट, क्योंकि हमें टोटल अगर इसको हम 20 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद में लास्ट में डिवाइड करते हैं, उससे सेंस कोई निकल नहीं पाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि राइट वैल्यू लिखो और रॉन्ग वैल्यू लिखो और उसे माइनस कर दो राइट में से रॉन्ग को। हमेशा ध्यान में रखना है राइट में से रॉन्ग वैल्यू को माइनस करना है और उसका जो भी प्लस साइन आता है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। और उसके बाद में जो भी यहाँ वैल्यू आती है उसका क्या असर कितनी संख्याओं पर पड़ रहा है ये हमें देखना है, क्योंकि वहाँ जितना का भी एवरेज दिया हुआ है उन्हीं का असर पड़ेगा। तो वहाँ से हम ये काउंट कर लेंगे कि कितना हमें माइनस करना है और कितना प्लस करना है। तो वहाँ हम प्लस माइनस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कर लेंगे। और कोई भी डाउट होता है आपको तो कमेंट बॉक्स ओपन है। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी इंफॉर्मेशन दी थी कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिस पर कि किसी भी एग्ज़ाम के नोटिस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो या किसी भी क्लासेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो वो वहाँ उपलब्ध करवाई जाती है, क्योंकि उनके वीडियो बनाना है वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ डायरेक्ट नोटिस है वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाता है, जिसका कि टेलीग्राम ग्रुप है वो अंशुल स्टडी पॉइंट के नाम से है। ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ और उसका जिसका कि लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ में मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों हैं। तो वहां मैंने आपको कल पिछली क्लासेज में इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं और जिसका कि चैनल का लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें बेनिफिट आपका ही है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। इसी टाइप का हम थोड़ा कहें तो एक एडवांस लेवल का क्वेश्चंस लेते हैं जिनमें की संख्याएं ज़्यादा हों, जिससे कि आपको अगर उस प्रकार का क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिले तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं हो, आप इजीली वे में सॉल्यूशंस कर सकें। यानी कि वो क्वेश्चंस जब आपके सामने एग्जाम में आता है तो प्लस मार्क्स ही गेन हो, हमें माइनस का कोई नेगेटिव साइन का कोई यूज़ ना हो। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 लड़कों के गणित में औसत, 30 लड़कों के गणित में औसत कितना, मैथ में औसत जो अंक हैं वो कितने हैं, औसत अंक 71 हैं। कितने हैं, 71 हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि तीन विद्यार्थी
ए बी व सी, 3 विद्यार्थी हैं ए बी व सी, जिसके अंक वास्तविकता में कितने थे? 83, 39 व 65। 83, 39 व 65 यानी तीनों के जो क्रमशः हम बात करें ए और बी सी, तीनों के वास्तविक अंक कितने थे? 83, 39, 65 थे। गलती से वही रॉन्ग वाली कंडीशंस हो गई है कि गलती से क्रमशः कितना लिख दिया गया? क्रमशः 72, 49 व 75 ये गलतियां कर दी गई हैं। 75 लिख दिए थे, तो सभी का वास्तविक एवरेज कितना होगा ये पूछा है। सभी का जो वास्तविक जो एवरेज है वो कितना होगा? वास्तविक जो एवरेज है, वास्तविक औसत की हम बात करें, वो कितना होगा? वही पिछले वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ वहाँ हम एक संख्याओं पर बात कर रहे थे, यहाँ हमें 3 डिजिट दी हुई है, यानी कि 3 संख्याओं के बारे में, यानी कि 3 कैंडिडेट्स के बारे में अलग अलग कहा गया है, और वहाँ हम सिंगल कैंडिडेट की बात कर रहे थे। तो कुछ भी नहीं करना, एज इट इज जो हमने मेथड यूज़ किया वही यूज़ करना है, राइट और रॉन्ग वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ दिया हुआ है और 30 लड़कों का औसत अंक हमें दिया हुआ है, जिसका यूज़ हम लास्ट में करते हैं। तो यहाँ हम बात करें राइट और रॉन्ग वैल्यू की, तो यहाँ हम क्या करेंगे? राइट वैल्यू, और यहाँ हम क्या करेंगे? रॉन्ग वैल्यू। हम बात करें राइट वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू है वो किसकी? 3 कैंडिडेट्स हैं ए बी व सी, 3 विद्यार्थी हैं, तो ए का अलग लिखेंगे, बी का अलग और सी का, तीनों का लिखेंगे। तो राइट वैल्यू ए के अकॉर्डिंग किसकी है? कितनी है राइट वैल्यू? हम बात करें ए बी और सी की, तीनों की राइट वैल्यू 83 है, ए की 83 है। वास्तविकता में कहा गया है ये थे, और गलती से ये लिख दिए गए हैं, तो वास्तविक अंक ये थे, तो 83, 39 एंड 65 ये तीनों क्या थे? रियल वैल्यू थी, यानी कि राइट जो वैल्यू है वो कितनी है? 83, 39 एंड 65। और अगर रॉन्ग वैल्यू की हम बात करें, वो कितनी लिख दी गई है? 72, 49 एंड 75 ये वैल्यूज लिख दी गई हैं। तो वहाँ हम कितनी बात कर रहे थे? वहाँ यहाँ तक हम बात कर रहे थे, ओनली सिंगल कैंडिडेट की हम बात कर रहे थे। अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में हम सिंगल कैंडिडेट तक बात कर रहे थे, बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं? अब 3 कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं और तीनों का अनुसार निकालेंगे। तो अब हमें क्या है? वह क्या है? वही हमें कार्य वही करना है एज इट इज, राइट में से ही रॉन्ग वैल्यू माइनस करनी है। तो यहाँ अगर हम माइनस करते हैं तो 83 में से 72 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? 11। और 11 यहाँ साइन का विशेष ध्यान में रखना है। साइन क्यों ध्यान में रखना है? कि हमें लास्ट में ये ज्ञात करना होता है कि हमें एवरेज में प्लस करना है या माइनस। तो यहाँ क्या आ जाता है? +11। यहाँ हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? -10। और यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ भी आता है -10। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कितना है वो हमें डायरेक्ट राइट में से रॉन्ग वैल्यू माइनस करनी है। तो 83 में से 72 +11, 39 में से 49 -10, 65 में से 75 -10। अब इनका क्या निकालेंगे? हम टोटल निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ एक ही था तो हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया था। अब यहाँ इनका टोटल करेंगे जिससे हमें पता चले। तो माइनस के 20 में से माइनस का 20 हो जाता है, प्लस का 11 हो जाता है, तो कितना आता है? -9। तो ये -9 है, वो क्या है? वैल्यू है। तो ये -9 वही वैल्यू आई है जो हम डायरेक्ट राइट में से रॉन्ग निकालकर फर्स्ट वैल्यू निकालते थे, वही आई है। और ये माइनस साइन है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमें एवरेज में क्या करना है? माइनस करना है। और कितना करना है? वो असर है, प्रभाव है, वो कितनी संख्याओं पर होगा? 30 लड़के हैं तो 30 लड़कों पर होगा। तो अब हम क्या निकालते हैं? वही असर, इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको निकालते हैं। तो प्रभाव कितने? 9 है, तो 9 पर निकलेगा। और कितना निकलेगा? कितने लड़कों का है? 30 लड़कों का है, तो 30 क्या हो जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाती है? 3/10 जो है 0.3। तो ये क्या आ जाता है? 0.3 मार्क्स है, वो हमें क्या करने हैं? माइनस करने हैं। यानी कि एवरेज में जो असर प्रभाव दिख रहा है 30 लड़कों पर, वो कितना है? 0.3 का। यानी कि जो ये गलती हुई है, वास्तविकता में रियल वैल्यू की जगह रॉन्ग वैल्यू लिख दी गई हैं, और उनसे एवरेज जो निकाल दिया गया है वो 71 था। और अगर हम गलती को सुधारते हैं, इस तरीके की कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमें पता चला कि -9 एक जो वैल्यू निकल कर आ रही है। और ये -9 माइनस साइन इस बात को शो कर रहा है कि क्या होगा? एवरेज में माइनस होगा। और 9
है, इस 9 पर जो 9 ये संख्या है, इस पर किसका इफेक्ट होगा, वो 30 लड़कों के औसत है, उसमें क्या आ जाएगा, असर आ जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे हम, 9 है अपॉन 30 किया है, यहाँ से 0.3 आई है। तो अब हम बात करें तो वास्तविक जो एवरेज है, सभी का जो वास्तविक औसत है उसकी हम बात करें तो वास्तविक औसत क्या हो जाएगा, पहले का औसत 71 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.3। माइनस क्यों किया है इस बात को आप जानते हो, तो यहाँ से आ जाएगा 70.7। तो 70.7 अंक हैं वो क्या हो जाते हैं, रियल में जो वास्तविक जो एवरेज है वो निकल कर आता है 70.7। तो ये तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल दोनों की है इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, दोनों के ग्रुप बने हुए हैं, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है। वो किसी भी क्लास के अकॉर्डिंग हम बात करें या क्लास के रेगुलर बेस पर होने के या एग्ज़ाम नोटिस वगैरह की किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है वहाँ दे दी जाती है। तो आप उस चैनल को लिंक के माध्यम से आप है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ से बात पता चली, क्वेश्चंस वहाँ हमें अभी पिछले क्वेश्चंस तक क्या कर रहे थे, 1 वैल्यूज़ पर बात कर रहे थे, और हमने अब यहाँ क्या किया है, 3 वैल्यूज़ की बात की है। तो वही राइट में से रॉन्ग माइनस करना है, और जो वैल्यूज़ आती है साइन का ज़रूर ध्यान में रखना है। साइन से हमें ये पता चलता है कि लास्ट में हमें माइनस करना है या प्लस करना है। और इस पर जो संख्या आई है, इस पर कितने संख्याओं का इफेक्ट पड़ रहे हैं, 30 लड़के थे तो 30 लड़कों का इफेक्ट आएगा, वो 0.3 सभी में से माइनस हो जाएगा, इसलिए 70.7 है वो आंसर आया है। एवरेज मार्क्स है मैथ में वो 70.7 है रियल में। तो आपको एक क्लास है वो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाए। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये क्लासेस पहुंचे, जिससे कि वे अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतरीन कर सके। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।